नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान कमेटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर असद मसूद को बधाई देने सैकड़ों लोग पहुंचे। सोफिया कॉलेज रोड कब्रिस्तान के ऑफिस में बीजेपी नेता असद मसूद को कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष चुने जाने पर सनवर पटेल चेयरमैन वक्फ बोर्ड म0 प्र0 मो0 एजाज खान अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष म0 प्र0 शमशेर खान वार्ड 78/28 प्रभारी भाजपा नरेला विधानसभा भोपाल महफूज खान वार्ड 78/33 राजीव कॉलोनी भोपाल ने असद मसूद को बधाई दी। वार्ड 78 से बीजेपी कार्यकर्ता महफूज खान शमशेर खान के साथ आजम खान और सैकड़ों कार्यकर्ता ने असद मसूद को पुष्प देकर बधाई दी। वहीं असद मसूद ने कार्यभार संभालते ही गरीब मिस्किन लवारिस डेड बॉडी के कफन दफन की जिम्मेदारी कमेटी अपने खर्चे पर करेगी। ये घोषणा की असद मसूद जी ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी की वजह से मैयत का कफन दफन करने के लिए रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं या लोगों से पैसे उधार मांगते हैं। इसीलिए आज से ऐसे गरीब लोग जो कफन दफन में होने वाले खर्चे को उठाने में असमर्थ है, वो हमसे राब्ता कायम करे। उनके कफन दफन का इंतजाम कमेटी करेगी या ऐसी मैयत जो लावारिश हो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी कमेटी उठाएगी। वहीं भोपाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल ने कहा कि हम कब्रिस्तान के खस्ता हाल को जल्द से जल्द कैसे बदला जाए, इस पर विचार कर रहे हैं। कब्रिस्तान में 52 रिवाल लाइट पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द हर कब्रिस्तान में की जाएगी। क्राइम मीडिया के पत्रकार ने करोड़ कमल नगर कब्रिस्तान की दयनीय स्थिति के बारे में सवाल उठाया। अध्यक्ष असद मसूद ने बताया कि कमल नगर कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए वहां की व्यवस्था को हम चाह कर भी दुरुस्त नहीं कर सकते। कमल नगर कब्रिस्तान के जिम्मेदार को आगे आना चाहिए। जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाकर कमल नगर कब्रिस्तान की स्थिति को सुधारा जा सकता है। न्यूज बाय आजम लाला। हमारी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सारे विकासों को बहुत अच्छी गहराई से रखते हैं। और इनकी जो टीम है, ये सारी टीम हमारी है और ये सारे लड़के हमारे। तो बातें भी आपने एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आपने एक नई पहल करी है। शायद भाई असद मसूद भाई हमारे यहाँ की प्रबंध कमेटी के चलाओ भाई अध्यक्ष, आपसे संबंधित सवाल करना चाहो। ये पूरी मीडिया हमारे साथ में है। बहुत शुक्रिया। और असद भाई की और आप लोगों की बहुत बड़ी दुआएं हैं, हमारे थोड़ा काफी बहुत मोहब्बत है। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आपने शुरुआत की, गरीबों के लिए सोचा है। भोपाल में पहली बार ये सोच को अब अमली जामा जो आपने कहना है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आगे भी कुछ ऐसी योजनाएं निकलेगी? देखिए, असल मुबारकबाद तो उन लोगों को जो इस काम को बरसों से अंजाम देते आ रहे हैं। यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे खिदमतगार हैं भोपाल में जो बरसों से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन असद मसूद भाई जब से इस बड़े बाग कब्रिस्तान के अध्यक्ष बने हैं प्रबंधक कमेटी के, तब से उन्होंने लगातार ये कोशिश की है कि ऐसे जिम्मेदार लोगों को हम एक स्टैंड पर लाएं, एक बैनर उनको उपलब्ध कराएं और नगर पालिका निगम और जिला चिकित्सालय के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करें कि इस प्रकार की जो लावारिस लाशें या इस प्रकार के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको अगर कफन दफन की आवश्यकता है तो ये हमारे जो एनजीओ के माध्यम से जो खिदमतगार लोग हैं, हमारे अनवर भाई और उनकी सारी टीम, ये अपनी तरफ से और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की प्रबंध कमेटी के सहयोग से पूरे कफन दफन का काम निःशुल्क करने वाले हैं और आज उसी की हमने यहाँ एक विधिवत शुरुआत की है। हालांकि ये काम बरसों से होता चला है। सर, बाकी जो कब्रिस्तानों में कफन दफन होते हैं, मगर इसके बावजूद बहुत कब्रिस्तानों की हालत अभी भी ख़राब है, जहाँ पर कुछ बाउंड्री वाल नहीं है, खुले में, जैसा अभी करोड़ का कमल नगर का कब्रिस्तान है जो खुले में, जहाँ पर जानवर अंदर आते हैं, तो ऐसे कब्रिस्तानों को भी ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि कुछ कब्रिस्तान बहुत अच्छे कब्रिस्तान भी है, जैसे कब्रिस्तान जजा का जो है वहाँ बहुत अच्छे इंतज़ाम वहाँ के अध्यक्ष ने किए। इसी प्रकार जहाँ इंतज़ामात रह गए हैं वहाँ हम प्राथमिकता के तौर पर इसको लेंगे और प्रायोरिटी पर उनकी बाउंड्री वाल, उनको किस प्रकार से चाक चौबंद की जाए, जानवर उसके अंदर ना जाए, गाड़ियों का अंदर बहुत बड़ा स्टोरेज हो जाता है वो ना हो और कब्रिस्तान में सिर्फ इस प्रकार के काम हो जो कब्रिस्तान में होना चाहिए
हम इस बात की फिक्र करने का काम इंशाअल्लाह ताला ये वक्फ बोर्ड करेगा। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो भी कुछ है उनके भोपाल में कब्रिस्तान तो यहाँ पे 120 थे, अब घट के मात्र 13 रह गए हैं। और सनब्बर भाई ने जब भोपाल के कब्रिस्तानों की दुर्दशा देखी तो इन कब्रिस्तानों में प्रबंध कमेटियाँ बनाई, और प्रबंध कमेटियाँ जब जाएंगी वो लोगों की समस्याएं समझेंगी तो वो एक उनके दिल में नए नए विचार आएंगे और उसको सुधारने के लिए वो अपने प्रयास करेंगे। उसी प्रयास में क्योंकि हमारे सनब्बर पटेल साहब का भोपाल से एक अच्छा लगाव है, और कब्रिस्तान और ये इससे पहले भी भोपाल में हमारे हज हाउस का जो नहीं था, यहाँ के लोगों की समस्या थी, वो भी डॉक्टर सनब्बर पटेल हज कमेटी में थे। तो इन्हीं के माध्यम से भोपाल में हज हाउस को को आज देखने को मिल रहा है। और इंशाल्लाह अगर सनब्बर पटेल साहब 2 साल 3 साल में इस क्षेत्र के सभी कब्रिस्तानों के बहुत गंभीर हैं और इनको बदलने का काम सनब्बर पटेल साहब और हम लोग करेंगे। भोपाल के जो कब्रिस्तान है जो ज़्यादातर अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपने क्या सोचा? वो सभी जब प्रबंध समितियाँ बनेंगी और लोगों को आज हमारे जो प्रबंध समिति है हमने बनाई, तो हम सबसे पहले उनको ये बताते हैं कि ये हमारी नहीं है, ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और हम इसके एक देखरेख करने वाले हैं। हम खुद भी चाहें तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो तुम लोग कौन हो जो यहाँ पे अतिक्रमण करो। तो उसके लिए हम सीधी बात करते हैं कलेक्टर साहब से भी, पुलिस से भी, क्योंकि हमारे इस कब्रिस्तान में भी पहले गाड़ियों का था, तो हमने वो प्रेस मीडिया भी उस बात को हमने इतनी सलाहियत है कि हम लोगों से बात करके उछलवाते हैं कि भैया ये यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो आगे भी जो लोग कमेटियाँ बनेंगी तो वो कमेटी वाले। सर आखिरी सवाल है कि यहाँ पे वार्ड 78 के कुछ कार्यकर्ता भी आए जो पार्टी से भी जुड़े हुए, मकसूद भाई है, अपने शमशेर साहब है, और कुछ यहाँ पे आम लोग भी आए। यहाँ के कब्रिस्तान जो कमल नगर का है सबसे ज़्यादा खस्ता हालत में, क्या आप उसके बारे में कुछ सोचेंगे और कब तक देखने को मिलेगा? वो कमल नगर का कब्रिस्तान शायद रखा है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे भी मालूम है वो कब्रिस्तान है। मैंने वहाँ के पार्षद से भी बात करी थी तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करवाओ, फिर अपन माननीय विधायक हैं और मंत्री भी हैं विश्वास सारंग जी से बात करके वो बनवाएंगे और जो बेहतर हो सकता है वो करेंगे, मगर वो उसको रजिस्टर्ड अपन को वक्फ बोर्ड से कराना पड़ेगा। आप तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इसको कर दिया और आपने एक नई शुरुआत करी है यतीमों के लिए और कोई गरीबों के लिए। आपने जो शुरुआत की है कि यहाँ पर सब कफन दफन का पूरा फ्री इंतजाम किया जाएगा। तो इस बार आप बताएं कि और भी कब्रिस्तान आपके कितने अंदर में यहाँ कब्रिस्तान आपके? देखिए थोड़ा सा उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। हेलो, वो चाहते हैं कि जो भी वक्त की ज़मीनें हैं आपस में काम हो रहा है ना होते हुए हम लोग कुछ लोगों को आगे कब्रिस्तान ऐसे है कि जो और अभी जो एक पहल हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनकी ये पहल रही है कि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो भी मतलब गरीब सर इसमें अभी जो कब्रिस्तानों का हालत भी ख़राब है, जहाँ पर साफ़ सफाई के लिए इनके ऊपर भी कुछ काम होंगे? चल रहा है, सब जगह चल रहा है। धीरे धीरे क्या देखता हूँ सही है, धीरे धीरे सब हो रहा है। सांगल के अंदर हमने कब्रिस्तानों के अंदर आपको थोड़ा अच्छा से लाइट सफाई की। कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी हम लोग बाकी जो अपने कब्रिस्तान का अभी तो चल रहा है, आपने अच्छी शुरुआत कर दी है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता था कि भोपाल में पहली बार ये शुरुआत देखी गई है। अभी तक ये बहुत सुधार होगा, बहुत सुधार कि अल्लाह पाक ने इनको सबसे पहले हज कमेटी के अंदर चेयरमैन रखा और हज कमेटी में इन्होंने जिस तरीके से काम किए और जिस तरीके से हज कमेटी को तैयार किया है, ये एक इनकी बहुत बड़ी कामयाबी रही है। और अल्लाह पाक ने आज इनको वक्फ बोर्ड के अंदर भी चेयरमैन बना कर रखा है, तो इंशाअल्लाह इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बना कर रखेंगे
और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी ये काम करेंगे। हमें इनसे बहुत अच्छे मार्गदर्शन भी मिले। मैं सर्विस में जब इंदौर एयरपोर्ट पे था, सनवर भाई ने हमें बहुत हेल्प की, हमने भी उनको हेल्प की। ये उनका एक बहुत बड़कपन था और कोई भी मामला रहा है सनवर भाई ने हमें बराबर सपोर्ट किया है और हमने भी सनवर भाई को सपोर्ट किया है। और आज हम चाहते हैं कि भोपाल में अगर कहीं भी किसी भी तरीके की कब्रिस्तान या मस्जिद के पास में कोई रोड का अगर कुछ ऐसा है तो मैं मतलब आवाम की तरफ से कहना चाहता हूं कि सनवर भाई इस पर भी काम करें आप, तो बेहतर होगा। इससे कौम को भी फ़ायदा मिलेगा और आवाम भी खुश हो जाएगा। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे पल पल की खबर। हर पल की खबर देखते रहे क्राइम न्यूज़।